गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी का रूहानी डायरी चैनल पर दिल से स्वागत है। क्या भगवान डर से खुश होते हैं या सच्चे प्रेम से? एक किसान जो हर दिन पूजा करता था, लेकिन उसके दिल में भक्ति नहीं बल्कि डर बस चुका था। फिर उसकी जिंदगी में आए गुरु नानक देव जी के उपदेश, जिन्होंने उसकी सोच, उसका विश्वास और पूरा जीवन बदल दिया। यह साखी आपको बताएगी भक्ति और अंधविश्वास में आखिर फर्क क्या है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। कैसे हम अपने जीवन में डर, भ्रम और अंधविश्वास को छोड़कर सच्चे प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे पल से गुजरता है जब भय और संदेह उसके मन और आत्मा पर हावी हो जाते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि सच्चा साहस और असली शक्ति डर में नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और सेवा में है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे हम अपने मन की चिंता और डर को दूर करके अपने दिल को भगवान और गुरु नानक देव जी की भक्ति के लिए समर्पित कर सकते हैं, और कैसे यही सरल लेकिन अद्भुत रास्ता हमारे जीवन में खुशियां, शांति और आत्मिक बल लाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं इस प्रेरक विषय की गहराई। आज की सच प्रेरक कथा एक ऐसे सरल, सच्चे और भावुक व्यक्ति की है जो भगवान पर पूरा भरोसा रखता था, लेकिन डर, भ्रम और दिखावटी धर्म के जाल में इतना उलझ गया कि भक्ति उसके लिए आनंद नहीं बल्कि बोझ बन गई थी। भारत के उत्तर दिशा में बसे शांत मिट्टी की महक से भरे गांव खंडाला में सोहन नाम का एक आम किसान रहता था। गेहूं और सरसों के खेत उसके जीवन का आधार थे। सूर्योदय के साथ उठना, कंधे पर हल रखकर खेत में उतरना, शाम को मिट्टी से लथपथ होकर लौटना उसकी दिनचर्या थी। बचपन से ही उसका दिल मंदिरों में लगता था। वह सच्चे मन से शिव, विष्णु, दुर्गा और कृष्ण का नाम लेता। आरती सुनकर उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती। लेकिन उसके गांव का माहौल ऐसा था कि वहां आध्यात्मिकता से ज्यादा अंधविश्वास का बोलबाला था। हर त्योहार, हर पूजा, हर ग्रह नक्षत्र के पीछे पैसा, प्रायश्चित और डर की दीवार खड़ी थी। गांव के मंदिर का मुख्य पुजारी पंडित दुर्गादास ज्ञानवान कहा जाता था, लेकिन उसका मन लालच से भरा हुआ था। धर्म उसके लिए पूजा नहीं बल्कि व्यापार बन गया था, और डर उसकी दुकान चलाने का मुख्य साधन था। जब भी मोहन मंदिर जाता, पंडित उसे किसी ना किसी बहाने से रोक लेता। मोहन, तेरा ग्रह आज जल रहा है। अगर आज चढ़ावा ना दिया तो तेरे घर कष्ट आएंगे। तेरी कुंडली में ग्रह दोष है। पूजा करवाए बिना तू बर्बाद हो जाएगा। तेरे घर के भगवान प्रसन्न नहीं है, नाराज है। तुरंत 51 पैसे रुपए चढ़ा दे, नहीं तो तेरी मेहनत मिट्टी हो जाएगी। मोहन के मन में ईश्वर था तो वह डर भी गया। वह सोचने लगा कि कहीं सच में भगवान उससे रूठ ना जाए। वह मेहनत से कमाए पैसे हर हफ्ते मंदिर में देता रहा। पहले 11 रुपए, फिर 21, फिर कभी 101 भी, और पंडित की जेबें भारी होती गई। सोहन की हालत यह थी कि मंदिर जाने का जो सुख पहले मिलता था अब भय का घेरा बन गया। भक्ति एक सौदे की तरह लगने लगी। इतना दोगे तो शांति, नहीं दोगे तो संकट। उसकी माँ बीमार पड़ी तो उसने सोचा कि शायद चढ़ावे में कमी रह गई होगी। खेत में पानी कम हुआ तो वह मानने लगा कि भगवान कुपित है। वह दुविधा में डूब गया। क्या ईश्वर क्रोध करते हैं? क्या दया और प्रेम के सागर भगवान वास्तव में पैसों और चढ़ावे की भाषा समझते हैं? कई बार खेत में अकेले बैठा वह रोने लगता। हे भगवान, अगर आप इतने दयालु हो तो मुझे डर क्यों लग रहा है? क्या मेरी भक्ति इतनी कमजोर है कि आप मुझे छोड़ दोगे? पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता था। उसके मन में खौफ,
संदेह और निराशा की धुंध छा गई। इसी बीच एक दिन गांव में एक अजनबी मुसाफिर आया। कंधों पर साधारण चादर, हाथ में डंडा, चेहरे पर अद्भुत शांति। वह कोई धनी संत नहीं, कोई राजसी साधु नहीं, बस एक शांत यात्री था जो अपने आप को केवल गुरु नानक का दास भाई राघव कहता था। वह गांव के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके चेहरे पर मुस्कान ले आता। धीरे धीरे वह गांव के चौपाल पर बैठकर सिख इतिहास और गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं सुनाने लगा। वह कहता, परमात्मा एक है, एक ओंकार, वह सबका पिता है। वह ना किसी से मांगता है, ना किसी पर क्रोध करता है। वह दिल की भावना में बसता है, चढ़ावे की थैली में नहीं। यह वाणी सुनकर सोहन के कान चौकन्ने हो गए। उसने सोचा, क्या कोई भगवान से बिना डरे भी जुड़ सकता है? क्या संसार में ऐसा भी धर्म है जिसमें घूम फिरकर पैसा और दान नहीं बल्कि दिल और प्रेम हो? वह संकोच के साथ उस यात्री के पास गया और रोते हुए बोला, बाबा जी, मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन मैं उनसे डरता भी हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैंने 1 रुपया भी कम दिया या कोई पूजा छोड़ दी तो भगवान क्रोधित होकर मेरे घर विनाश ले आएंगे। क्या भगवान सच में ऐसे होते हैं? भाई माधव मुस्कुराए जैसे किसी बच्चे की मासूमियत पर दुलार आ गया हो। उन्होंने कहा, बेटा, यह कैसा रिश्ता है जिसमें प्रेम नहीं, केवल भय है। गुरु नानक देव जी ने कहा, जो ईश्वर ने तुझे बनाया उसे तेरी छोटी छोटी गलतियों से क्या लेना देना? क्या माँ अपने बच्चे से नाराज रहती है अगर वह एक दिन भूख से सो जाए? क्या पिता अपने बेटे को दंड देता है अगर वह खिलौना खो दे? मोहन चौंक गया और बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। संत बोले, और भगवान तो हमारे पिता भी हैं, माता भी, मित्र भी। वह तो तेरी हर सांस में साथ है। उसके लिए धन मायने नहीं रखता, केवल सच्चा प्रेम और सच्चा जीवन मायने रखता है। वह दान की बोली में खुश नहीं होता, वह तेरे कर्म, तेरी नम्रता, तेरे सेवा भाव से प्रसन्न होता है। उसका नाम वही गुरु राम, हरि नारायण, जिस किसी रूप में भी याद कर वह तुझ में ही बसता है। बात ने सोहन का दिल हिलाकर रख दिया। उसके वर्षों से जम चुके डर की दीवार में पहली दरार पड़ी। अगले दिन सोहन फिर मंदिर गया। पंडित ने वही तरीका अपनाया। आज ग्रह भयंकर हैं, 51 रुपए चढ़ा दे वरना अनर्थ होगा। पर इस बार सोहन शांत रहा। उसने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, भगवान मेरे पिता है। पिता अपने बेटे को पैसों के बदले प्यार नहीं देते। आज मैं चढ़ावा नहीं चढ़ाऊंगा। मैं ईमान से काम करूंगा, सेवा करूंगा और ईश्वर के नाम का जाप करूंगा। अगर इतने समय तक मैंने डरे होकर पूजा की है, अब मैं प्रेम से करूंगा। पंडित चौंक गया, गुस्से से बोला, तुम्हें यह किसने सिखाया? मोहन ने दृढ़ता से कहा, गुरु नानक देव जी के उपदेश ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं अंधेरे में नहीं रहूंगा। धीरे धीरे गांव में यह खबर फैल गई। लोग पहले हंसे, सोहन बहक गया है। लेकिन माहौल तब बदला जब लोगों ने देखा कि सोहन का चेहरा डर की जगह चमकने लगा है। वह खेत में काम करते हुए भी एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु का नाम जपता। उसके घर में पहले जैसी कलह खत्म हो गई। उसकी माँ की सेहत सुधरने लगी। उसकी फसलें पहले से बेहतर होने लगी। वह खुश था, हल्का था, क्योंकि उसके भीतर से भय का बोझ गिर चुका था। गांव वाले सोचने लगे, शायद सच में भगवान प्रेम के हैं, डर के नहीं। भाई सोहन हर शाम लोगों को गुरु नानक देव जी की वाणी सुनाते, ना को बैरी नहीं, बेगाना सगल संग हमको बनाई। और कहते, धर्म प्यार से फैलता है, लालच से नहीं। मंदिर दिल में बनता है। जहां नाम जपा जाए, नेक कर्म हो, वहीं दिव्यता उतरती है। पंडित का व्यापार कम होने लगा।
लोग चढ़ावे की थैली नहीं बल्कि प्रेम का दीप लेकर आते। अब वे सेवा करते। गांव के गरीबों को खाना, बीमारों को दवा, बुजुर्गों को सहारा। आखिर एक दिन सोहन ने भाई राघव से पूछा, क्या अब भगवान मुझसे खुश है? भाई ने मुस्कुराकर कहा, जब तू किसी को दुख नहीं देता, जब तू मेहनत से कमाता है, जब तू दिल से नाम जपता है, तब तू भगवान का प्यारा है। भगवान तेरे भीतर ही तो है, उसे ढूंढने बाहर क्यों जाता है? सोहन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आज से मैं किसी डर में नहीं, प्रेम में रहूंगा। मैं गुरु नानक देव जी की राह पर चलूंगा। मैं सेवा करूंगा, नाम जपूं हमेशा, सत्य और प्रेम के साथ भक्ति करूंगा। उस दिन से गांव के कई लोग सोहन जैसे बन गए। डर नहीं, प्रेम, पाखंड नहीं, सच दिखावा नहीं, सेवा। और हर सुबह गांव की गलियों में गूंजने लगा नाम, एक ओकार सतनाम वाहेगुरु। यह कहानी दुनिया भर के सोहन जैसे लोगों के भीतर के डर को मिटाने आई है। यह कहने की ईश्वर क्रोध नहीं, दया है। प्रेम सच्ची शक्ति है। धर्म का असली केंद्र मन है, मंदिर नहीं। और गुरु नानक देव जी की राह समय से परे है, जहां ना कोई ऊंच नीच ना भय लालच, केवल एक ही धुन, नाम जपो कीरत करो वर्ण छको डाहा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की कहानी में हमने देखा कि डर और भ्रम कितने भी गहरे क्यों ना हो, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं और सच्चा भक्ति का रास्ता हमें सच्चाई और साहस की ओर ले जाता है। सोहन की तरह हम भी डर छोड़कर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।